हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेईई मल्टीवर्स। तो आज हम सम की कंसेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो इसका मेनली जो यूज़ है वो कहाँ आता है, तो उसको मेनली जो यूज़ होता है वो इसमें आता है कि ऐसे मान लेते हैं रेजिस्टेंस हो ऐसे। सबसे पहले आप समझिए कि स्टार और डेल्टा है क्या। असल में एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टार सर्किट मान लीजिए जो भी हो, और एक दोस्तों होता है एक डेल्टा सर्किट। तो मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। इसका काम जो आता है वो मेनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में आता है। तो कुछ कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसमें यह बहुत काम आता है। ठीक है, एक स्टार सर्किट होता है, एक डेल्टा सर्किट होता है। तो स्टार सर्किट इस टाइप का होता है। ठीक है, मान लो ऐसे एक ही पॉइंट से ऐसे तीन रेजिस्टेंस ऐसे छूट रहे हो। ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं, R2 और इसको R3 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टार सर्किट, क्योंकि थोड़ा स्टार जैसा दिखते हैं इसलिए हमने इसको नाम स्टार दे दिया। ठीक है, स्टार सर्किट। और दूसरा जो होता है वो होता है डेल्टा सर्किट, यानी कि वो ऐसा हो जाता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि चूंकि ये ऐसा है, मतलब इन ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे मतलब स्टार ऐसे बन रहा है, डेल्टा ऐसे बन रहा है। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको मैं नाम देता हूँ R12। ठीक है, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में, इसलिए ये R12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं नेमिंग कर देता हूँ इसलिए आपको ईजी पड़े। तो ये मान लेते हैं R12 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 और 2 के बीच में। फिर ये वाला R23 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में, R2 और R3 के बीच में। और ये वाला हो जाएगा R13, क्योंकि R1 और R3 के बीच में। ठीक है, तो ये दोस्तों स्टार सर्किट है और ये डेल्टा सर्किट है। बेसिकली ये अलग अलग टाइप्स के सर्किट है, यानी कि इनको सॉल्व करना होता है। तो मेनली क्या काम होता है कि ये स्टार सर्किट को आप डेल्टा में कन्वर्ट कर सके और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, मैं आपको यूज़ बता देता हूँ एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसा सर्किट आ गया, फॉर एग्जांपल ऐसा सर्किट आ गया कि मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ऐसा 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 कुछ और ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये एक मिनट, इधर नहीं है, इधर। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे सर्किट आ गया और इसका रेजिस्टेंस है 20, इसका है 30 ओम, इसका मान लेते 40 है और इसका मान लेते 50 है और बीच में कुछ 10। ठीक है, तो अगर ऐसा सर्किट आ गया तब जाहिर सी बात है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 20/30 इज़ नॉट इक्वल टू 40/50। अगर ऐसा हो जाता तो ये 10 को निगलेक्ट कर देते, फिर पैरेलल में हो जाते दोनों। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये दोस्तों अनबैलेंस सर्किट है। तो इसको सॉल्व करने का अगर बहुत ही लंबा तरीका है तो वो तो आप जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन की एग्जाम में करोगे नहीं। तो इसको एक छोटा सा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से, ऐसे। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये है 20, ये है 30, ये है 10 और ये है 40 और दोस्तों ये 50। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टार सर्किट बन रहा है, देखो ऐसे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये हमने जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया है एग्जैक्टली इससे मैच हो रहा है, देखो ये चीज़। ठीक है, स्टार सर्किट। तो अगर मैं इसको डेल्टा सर्किट बना दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि इधर 40 है, इधर 50 रहेगा, 40-50 रहेगा, और ये स्टार को मैं ऐसे मैं ट्राइंगल के शेप में बना दूँ। ठीक है, उसमें क्या बंद कर दूँ, उसको ट्राइंगल के शेप में मैं उसको कर दूँ, तो कैसा दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसमें कैसा दिखेगा वो, कि इधर कुछ एक ट्राइंगल है। एक मिनट, मैं इसको वापस फ्लैट कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मिनट, ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमारे पास। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, 40 और 50 को ऐसे मैं सिंपली हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा है। अब इसको स्टार में, इसको मैं स्टार को ऐसे डेल्टा में कन्वर्ट कर दूँ तो कैसा दिखेगा, देखो ये 40 और ये 50 तो ऐसे ही रहेगा, 40 और 50। ठीक है, और इसको मैं डेल्टा बना दूँ यानी कि ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना देखो कितना आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में आ जाएंगे, ये पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज मिला के इसके साथ पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में स्टार से डेल्टा कन्वर्जन बहुत ही इफेक्टिव हुआ। ठीक है, इफेक्टिव रहा बहुत, क्योंकि अगर हम ऐसे कर लेंगे तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी, इसलिए हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेल्टा जब जरूरत पड़े तब डेल्टा से हम स्टार सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो निकालने का काम है वो एकदम इजीली हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको निकालते कैसे। तो इसको देखो, एक सिंपल सा मैं तरीका बताऊंगा, बाद में हम फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार तो ऐसे डिराइव नहीं करेंगे। देखो, इसको मैं स्टार सर्किट को उठा के यहाँ पे यहीं पे रख देता हूँ, एक मिनट देखना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे उठा के रख देता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, इधर एक बैटरी ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इधर एक बैटरी ज्वाइन कर देता हूँ। ये मान लेते हैं एक V की बैटरी है। ठीक है, इधर बैटरी ज्वाइन कर ली हमने, और इसको भी थोड़ा नीचे उठा के रख देता हूँ। ठीक है, इधर भी ऐसे इधर बैटरी रख लिया और इधर भी इसको हम सेम V की बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यह सी बात है, इस पर करंट जो होगा
वो ऐसे फ्लो करेगा R1 और R2 के बीच में से, ठीक है, R1 और R2 के बीच में से फ्लो करेगा ये हमारा करंट, क्योंकि R3 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि जाएगा तो फिर वापस कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करें, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, तो सिंपली R1 + R2 हो जाएगा, क्योंकि R3 का कोई काम नहीं है। और यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसमें और इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कैसा होगा, पहले इन दोनों का हमको सीरीज निकालना पड़ेगा। इन दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा, इन दोनों का सीरीज हम बोल सकते हैं सीधा R13 + R23, और ये इसका हम इसके साथ पैरेलल कर देंगे R12 के साथ, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इस केस में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R1 R2 इंटू ये चीज़ R13 + R23 अपॉन R12 + R13 + R23, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अभी दोस्तों जाहिर सी बात है ये दोनों R इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने सेम बैटरी से कनेक्ट किया है और करंट भी सेम फ्लो होगा इन दोनों में से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि R1 + R2 कितना हो जाएगा, R12 इंटू R13 + R23 अपॉन R12 + R13 + R23, ठीक है। ये चीज़ हो गई। सिमिलरली ये हमारे पास ये एक इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हो गई है, ठीक है। ऐसी सिमिलरली अगर हम ऐसे कनेक्ट करें बैटरी को, मान लेते इसको ऐसे कनेक्ट ना करके इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मान लेते इसको ऐसे कनेक्ट ना करके हम ऐसे कनेक्ट कर लेते बैटरी को ऐसे, ठीक है। इसको मैं एक मिनट, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लेते, इसको भी ऐसे बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, V, ठीक है, इधर भी V। तो करंट जाहिर सी बात है ऐसे फ्लो होगा, इसमें इस बार R1 और R3 के बीच में फ्लो होगा, R2 में करंट नहीं जाएगा, और इसमें इस केस में इन सब में से फ्लो होगा, ठीक है। तो इन केस में R1 R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 + R3, और इस केस में ऐसा ही कुछ इधर आने वाला है, ठीक है, ऐसा ही कुछ ये जो हमने लिखा है ऐसे ही कुछ आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम ऐसे दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं, बता देता हूँ कैसे लिखेंगे दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे हम, कि लिख देंगे हम R2 + R3, ठीक है, 2 और 3 के बीच में ये रेजिस्टेंस होगा, इज इक्वल टू R23 इंटू R12। बेसिकली ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दो और ये दोनों के साथ ये R13 पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसका इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, अपॉन सबका सम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऐसी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऐसे हम तीसरी इक्वेशन लिख सकते हैं, ये एक मिनट, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ऐसे हम तीसरी इक्वेशन लिख सकते हैं, ये इसके बीच में कनेक्ट कर सकते, इस पे बीच में कनेक्ट करके, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं किसके बीच में, ऐसे कनेक्ट करके, ठीक है। यानी कि हमारे पास और एक इक्वेशन आ जाएगी, समझ रहे आप लोग। तो वो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सेम तरीके से आप लिख दीजिएगा, मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि R1 + R3 क्या हो जाएगा, R13 इंटू R23 + R12 अपॉन सबका सम, ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे पास आ गई दोस्तों तीसरी इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको ऐसे डिराइव करा रहा हूँ कि कैसे हुआ, बाकी तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है, R1 है वेरिएबल, R2 है वेरिएबल, R3 वेरिएबल है, और हमारे पास इक्वेशन भी 3 है। तो आप सॉल्व करेंगे जब इसको, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, R12 इंटू R23 प्लस R23 R13 प्लस R12 इंटू R13, ठीक है। बेसिकली दो का लेके हमको प्रोडक्ट करना है, ठीक है, दो का लेके हमको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। और क्या आ जाएगा, और हो जाएगा ये अपॉन नीचे R3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, R12 ये चीज़ है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर ली, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, R1 इधर से आएगा, कितना आ जाएगा, R12 जो आएगा कितना आ जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R4, सॉरी R3 R1, सॉरी R3 R1 अपॉन क्या आ जाएगा, R3। यानी कि ऊपर बेसिकली क्या करना है हमको, देखो समझा देता हूँ। हम अगर हमें ये रेजिस्टेंस निकालना है ये वाला, तो बेसिकली क्या करना है कि पहले सबसे दो का प्रोडक्ट लेके सबका सम कर देना है, और बाद में जो ये वाला इन दोनों के सिवा
ये तीसरा वाला रेजिस्टेंस बचता है उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेम फॉलो करें रूल, तो अगर हमको ये निकालना है, ये बीच में मिट गया ये R13, अगर हमको R13 निकालना है तो सबसे ऊपर तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका दो दो का प्रोडक्ट करके सम करेंगे और नीचे R2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नीचे किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, R2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली मैं इधर लिख लेता हूँ कि अगर हमको R23 चाहिए तो बेसिकली हमको समेशन ऑफ दो की प्रोडक्ट को करना है और डिवाइडेड बाय R3 कर देना है, सॉरी R1 कर देना है, ठीक है। 2 और 3 के अलावा जो बचे उसको R1 उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और हमको जैसे R13 चाहिए तो सिग्मा क्या कर लेंगे हम, R1 R2 सबसे ऊपर दो का प्रोडक्ट अपॉन हम क्या कर सकते हैं, नीचे R2 कर लेंगे क्योंकि 1 और 3 के अलावा 2 ही बचा है उसके सामने वाला, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं, ये 3 फार्मूला को आप ऐसे रट लीजिए, ठीक है। अगर ये 3 फार्मूला को आप रट लेंगे तो बहुत ही लाइफ ईजी हो जाएगी। अगर कुछ केस में, ठीक है, ऐसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है जिस पे अनबैलेंस्ड हो, मैंने जो पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया था सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते पर आते हैं तब करना सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से हम करते हैं शुरुआत। तो एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। देखो एग्जाम्पल से कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था वही लेते हैं। तो ये 20 हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये भी 20 है, ठीक है। इधर बीच में ऐसा है, ये मान लेते हैं 10 है और ये मान लेते हैं ये हमारा 40 है, ठीक है। और ये मान लेते हैं हमारा कितना बीच में 10 मान लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ये ऐसा है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ गया कहीं पे, उनको निकालना है फाइंड RAB कितना होगा। तब देखो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होता, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो 20/20 इज इक्वल टू 10/40 होना चाहिए था, ठीक है। जो भी ऐसे हो, ठीक है, या तो 20/10 इज इक्वल टू 20/40, पर इधर ऐसा नहीं है, ठीक है। इधर ये रेशियोज इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो फिर क्या होता, ये 10 तो हट जाता और डायरेक्ट ऐसे पैरेलल सीरीज और बाद में पैरेलल हो जाता, ठीक है। इधर से नहीं है तो इधर हम क्या करेंगे, अगर ऐसे ट्रेडिशनल वे से करने जाएंगे बहुत लंबा होगा। इधर हमको ऐसे 2 स्टार दिख रहा है, पहले तो ये स्टार दिख रहा है एक वाला, और आपको अगर दूसरा स्टार दिख रहा हो ये वाला, तब ये स्टार भी ले सकते हैं, ठीक है। ये स्टार भी दिख रहा हो तो भी सही है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला स्टार ले लेता हूँ जस्ट फॉर अ चेंज। तो क्या करते हैं, मैं इसको अलग तरीके से फिगर अलग तरीके से बना लेता हूँ, सिर्फ उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। देखो मान लेते हैं कि ये 10 और 40 तो मैंने ऐसे ही बना दिए, ठीक है। ये 10 है और 40 है और इसको मैंने थोड़ा स्टार टाइप में बना दिया क्योंकि फिर हमको विजुअलाइज करना इजी पड़े। तो ये हो जाएगा 20, 10 और 20, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं इसको कि ऐसा, एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ इसको। फिर हम ये हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। ऐसे स्टार से ट्राइंगल में से कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहली फॉर्मूला स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की पढ़ी है। तो ये हो जाएगा 20, 10, 20 स्टार से दिखने लगा। अब अभी ये कॉन्फ़िगरेशन से ऐसे इस पर ऐसे 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे आएंगे, ठीक है। ये हमारा डेल्टा बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, ये वाला, तो ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, अगर आपको थोड़ी अच्छे से करना है तो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, R12 हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में। अच्छा अभी R12 के निकल के बोला था सबसे पहले, सबका पहले सिग्मा R1 R2 यानी कि सबका दो का प्रोडक्ट करके सम कर दो, ठीक है। दो का प्रोडक्ट करके सम कर दो तो कितना हो जाएगा R12 यानी कि दोनों के बीच में ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 20 × 10 प्लस 20 × 10 प्लस सिंपली कितना हो जाएगा 20 × 20, ठीक है। तीनों का दो करके प्रोडक्ट करके सम कर दिया अपॉन देखो अभी डिवीजन में ये R12 है हमारा, ये हमारा R12 है, तो उसके ऑपोजिट हमको देखना है यानी कि R3 वाला, ठीक है। यानी कि ये वाला हमको देखना है। तो ये कितना है 220, उससे सिंपली हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी काम है ये। सिंपली हमको ये डिवाइड कर देंगे 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है, अगर ये वाला निकालना है, ये वाली ब्रांच निकालनी है, सबका पहले दो का प्रोडक्ट करके सम, बाद में उसको ऑपोजिट जो है उसका डिवाइड कर देना है। ओके, एकदम सिंपल बात है। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 200 + 200 400 और ये हो जाएगा तो 800। तो 800/20 कितना हो जाएगा, ये 40। ये इधर आ गया दोस्तों 40 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये वाली ब्रांच, तो इधर मैं लिख देता हूँ ये रेजिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों 40 ओम। सिमिलर अगर मेरे को ये वाला निकालना है, ये वाला, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो का प्रोडक्ट करके सम करेंगे और बीच में
और लास्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, सामने वाले से यानी कि इधर 10 वाले से। ठीक है, तुमको सबका प्रोडक्ट तो पता ही है, हमको दो का प्रोडक्ट तो पता ही है। ये मान लेते R13 हो जाएगा, R1 और 3 के बीच में प्रोडक्ट तो 800 है ऊपर। ठीक है, और नीचे डिवाइड पे 10 कर देंगे, सिंपली कितना आ गया दोस्तों, देखो 80 ओम आ गया। ठीक है, और अगर हमको आर ये वाला निकालिए, 80 ओम आ गया हमारा, 80 ओम आ गया। हमको ये वाला निकालना है, ये वाली चीज़, ये R23 है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दो का प्रोडक्ट करके सम करेंगे, कितना हो जाएगा, R23 इज इक्वल टू प्रोडक्ट करके सम, यानी कि ऊपर तो 800 ही है, पता है सबको, और नीचे डिवाइड कैसे करेंगे, इसके सामने वाला जो ये ब्रांच के सामने वाला जो रेजिस्टेंस है ये 20 से। ठीक है, 20 से हम डिवाइड कर देंगे, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, सिंपल हो गया ये चीज़। अभी 20 से वापस डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, फिर से 40 ओम आ गया है। यहाँ पे डेटा अच्छा था इसलिए आ गया, बाकी फ्रैक्शन में आ जाएगा, पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा फाइनली जो डायग्राम बन रहा है ये आ जाएगा कितना, 40 ओम। तो अभी इधर मैं अच्छे से नया डायग्राम बना देता हूँ। अभी स्टार को हटा दो, अभी स्टार को आप हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं अभी। ठीक है, अभी सिर्फ डेल्टा पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला एक मैं यूज़ कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा, अभी ये वाला जो आ गया वो हमारा कितना आ जाएगा, 40 ओम जो हमने निकाला था पहले। ठीक है, फिर ये वाला भी कितना था, R23, वो भी 40 ओम था, तो इसको मैं हटा के लिख देता हूँ, ये भी है, इसको इरेज कर देता हूँ। अभी ये हो गया कितना, 40 ओम, और ये बीच वाला था वो कितना आ गया दोस्तों, 80 आ गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये कितना आ गया, 80 ओम। ठीक है, तब देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ बहुत आसान हो गई है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो, अभी सिंपली क्या करना बाकी है, अभी इसके ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो अभी तो बच्चों का खेल हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 40 और 10 का पैरेलल जो होता है वो कितना हो जाएगा, 40 और ऊपर 80 को ऐसे रखते हैं, 40 और 10 का पैरेलल कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 5, 40 इंटू 10 अपॉन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 40/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ 8 हो गया ये। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल, अभी 40 और 40 का पैरेलल हम सबको पता है, उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इधर आ गया हमारा 20, और ऊपर 80 तो था, ये हो गया 80 पैरेलल 28। ठीक है, तो अभी हम सिंपली ए और बी के बीच में 80 और 28 का पैरेलल करके आसानी से सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं कितना इजीली और जल्दी हमारे आंसर आ गया। बाकी आप करते जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बैटरी मानते हैं इस पूरे को, फिर ऐसे करंट भिजवाते हैं, फिर इसको पोटेंशियल एक्स मानते हैं, फिर पोटेंशियल वाई मानते हैं, फिर KCL KVL लगाते हैं, जो भी करते हैं आप, इससे कि देखो कितना कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है उसमें। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में JEE वगैरह वगैरह उसमें इतना सारा टाइम होता नहीं। ठीक है, तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन की वजह से कितना ईजिली हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने सबसे पहले क्या किया था, ये था दोस्तों स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी कि हमको R1 R2 और R3 दे रखे हो, और उससे हमको R12 R23 और R13 कैसे निकालें। ठीक है, स्टार टू, ये था स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अभी हम सीखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो ये इक्वेशंस हमारे पास सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये इक्वेशंस जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वैसे बैटरी करेंगे तो इक्वेशन सेम आने वाले हैं। तो मैं अभी डायरेक्टली बता देता हूँ कि हमारे पास रिजल्ट जो है क्या आने वाला है। फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी हम सीखने वाले हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन वो कैसे होता है, तो उसमें कैसे होता है कि मान लें ऐसे तो हमको अभी ट्राइंगल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, हमको कैसे देखा है दोस्तों, ट्राइंगल फॉर्म में दे रखा है ऐसे। तो ये मान लेते हैं, अभी इस बार क्या मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं। ठीक है, आसान हो जाए, R1 2 वापस ना लिखो, ABC मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है ऐसे कुछ स्टार फॉर्म में। ठीक है, ऐसे स्टार फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो इसको मान लेता हूँ मैं, इसको ऐसे मान लेता हूँ। अभी इसको मान लेता हूँ मैं R1, एक मिनट, R1 R2 और R3। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम R1 की फॉर्म में निकालें, क्योंकि इक्वेशंस तो मैंने देखो पहले इधर लिख दिए थे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, उससे अब R13, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, R1 R2 और R3 भी निकाल सकते हैं। इसमें हमको क्या निकालना था, इसमें हमको निकालना था R12 निकालना था, R23 निकालना, R13 निकालना था। ठीक है, बस 3 वेरिएबल थे और इक्वेशंस हमारे पास 3 थी। ठीक है, तो वेरिएबल्स 3 थे, इक्वेशन 3 थी, तो हम निकल गए। और हमको इस बार R1 और R2 निकालना, R1 R2 R3, तो इसमें भी इक्वेशन सेम ही रहेंगी, सिर्फ हमको सॉल्व करना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, अच्छा, तो इस तो R1 का फॉर्मूला क्या होता है, आप याद कर लीजिए। R1 का फॉर्मूला जो होता है
वो आता है, देखो आता क्या आता है, कैसे याद करेंगे, देखो ये बीच का रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ए फिर क्या आता है R13, यानी कि इन दोनों बीच का रेजिस्टेंस क्या ये आता है, तो ये कौन सा आता है, बी आता है। तो ये कितना हो जाएगा, A/B, ए भी हो जाएगा, अपॉन क्या करेंगे हम, तीनों का सम कर देंगे, A+B+C, ठीक है। जैसे फिर ऐसे हम R2 निकालेंगे। अगर हम R2 निकालना है तो क्या करेंगे दोस्त, देखो R2 के लिए क्या करेंगे हम, देखो R2 के लिए हम सिंपली ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा R2 और R1 के बीच में ये हो गया, ठीक है, R12, और इन दोनों के बीच में ये हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, ये कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस ए आ जाएगा और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस सी आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC अपॉन A+B+C, ईजी हो गया एकदम अभी, ठीक है। अच्छा, तो और भी क्या कर सकते हैं, अभी इसका तीसरे वाले का निकालना है, ठीक है, तीसरे वाले का निकालना है हमको। तो ये ऐसे दो लाइन बना दो अभी, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा R3 जो हो जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा, BC अपॉन A+B+C। देखो कितने इजीली हमारा निकल गया। तो ये दोस्तों आप ज़रूर याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत काम आ जाएगी, ठीक है। हम जैसे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सम सॉल्व करेंगे तो बहुत काम आ जाएगी ये फॉर्मूला। और दूसरा ये 3 फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला तो बहुत आसान है, ऊपर दो का प्रोडक्ट करके सम, नीचे डिवाइड बाय उसके सामने वाला रेजिस्टेंस, जो कि हमने इधर बहुत ही इफेक्टिवली कर दिया, ठीक है। और बस तो ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और फिर बाद में ये 3 फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा स्टार बहुत कम केसेस में आता है, अगर आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा स्टार इतना पूछा नहीं जाता, मेनली स्टार टू डेल्टा पूछा जाता है, पर अगर आया तो आप इजीली भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे कुछ सम की कंसेप्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिना ऐसे देखे ना चले जाए, और लाइक बटन दबा दीजिए, और जितना हो सके उतना फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।